हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यूजीसी नेट के जो भी क्वेश्चंस मुझे मालूम चला था मैं वो शेयर की थी। तो जैसा कि यूजीसी नेट में अब कंफर्म हो गया है कि इमेज से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अभी हम बैठे हैं, अभी हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी स्टार्ट करवाएंगे, केवीएस एनवीएस डीएसएसबी ये सब की तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। बट जब तक हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉपर मैं डेट मेंटेन कर दूंगी अपने कम्युनिटी पे, और ये भी बताऊंगी कि कम्युनिटी को कैसे चेक करना है। तो उस पर हम बता देंगे कि कब से क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी हम ऐसे ही रिवीजन क्लास ले सकते हैं या फिर ऐसे ही कोई टॉपिक पढ़ सकते हैं। बट जब हम टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी ये सब की हम जब एग्ज़ाम की तैयारी का स्टार्ट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, आप लोग को बता देंगे, अनाउंस कर देंगे कि आज से आप लोग की क्लास स्टार्ट हो रही है और प्रॉपर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना। जैसे अगर हम मुगल स्टार्ट करेंगे तो पहले मुगल अच्छे से ख़त्म करेंगे, अगर राजस्थानी पढ़ेंगे तो राजस्थानी ख़त्म करेंगे, अगर हम ये डेक्कनी स्टार्ट करेंगे तो डेक्कनी को ख़त्म करेंगे। उसी तरह से अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो भी आपका टेम्पल है, आर्किटेक्चर है, सब हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे टॉपिक भी साथ में होते रहेंगे और कुछ छूटेगा भी नहीं। तो सबसे पहले ये इमेज मैं क्यों दिखा रही हूँ, तो लेवल आप नीचे देख रहे होंगे कि ब्राइड लिखा हुआ है, ब्रॉन्ज मीडियम है, 1990 में। इमेज कॉर्टेसी मत जाइए, ये इमेज जो है आकार प्रकार के पास है इसलिए पूछ रहा है इमेज कॉर्टेसी। तो अब जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट कि ये जो ब्राइड है ब्रॉन्ज मीडियम, ये काम किसका है। काम मैं आप लोग को दिखा दी हूँ और एक हिंट दे देती हूँ क्योंकि आप लोग ऑप्शन मांगते हैं, तो हम ऑप्शन की जगह आपको हिंट दे रहे हैं कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये कैलकाटा ग्रुप के आर्टिस्ट हैं। ये जो आर्टिस्ट है ये कैलकाटा ग्रुप के आर्टिस्ट हैं। अब आप लोग इनके काम को देख के आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किनका काम है और जल्दी से कमेंट कीजिए। जो लोग भी वीडियो देखें वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, गलत ही क्यों ना हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका ना ही फेस दिख रहा है ना ही आपको कोई पहचान रहा है, तो कोई आप पे हंसेगा भी नहीं, मजाक भी नहीं उड़ाएगा। और पढ़ाई में मजाक जैसी हंसी जैसी कोई बात होती ही नहीं है। कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम जानते हैं, कुछ लोग को चीज़ें याद रहती हैं, कुछ लोग चीज़ें उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि चीज़ें भूल जाते हैं, फिर रिवीजन करते हैं तो याद आ जाते हैं, और कुछ लोग का होता है कि एक बार पढ़ लिया तो उनको हमेशा के लिए याद होते हैं। तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, ओके। एनीवे, तो हम यहीं पर से स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। और आज सेशन क्या होगा ये मैं बता दूं कि आज क्या क्या मैं करवाने वाली हूँ, ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं इंस्टाग्राम से कुछ खास इमेजेस लाई हूँ, यानी कि कुछ मिनिएचर इमेज है, कुछ आर्किटेक्चर्स के इमेज है और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बस एक क्वेश्चन है आपका, इसको कमेंट कीजिए, उसके बारे में बताएंगे कि ये शैली कब स्टार्ट हुई, ये आर्किटेक्चर कहाँ का है, ये आर्किटेक्चर किसने बनवाया है, कौन सा मीडियम है, ये सब बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ओके। तो आज का मेरा सबसे पहला इमेज ये है और इससे क्वेश्चंस भी आया है, इससे क्वेश्चंस भी पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो ये फ्लोरा और जो फोना आप देख रहे हैं, ये कोई बता पाएगा कि क्या है, क्या मीडियम है? बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है बताना। तो मैं बता देती हूँ, इमेज को ध्यान से देख लीजिए, ओके। इमेज को ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसके डिस्क्रिप्शंस की ओर चलेंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है। ये जो फ्लोरल फ्लोरेसेस है, जो देखें आप लोग, ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग ऑफ मार्बल पैनल ऑफ ताजमहल कंपनी स्कूल का है, ठीक है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग ऑफ मार्बल पैनल ऑन ताजमहल, यानी कि ताजमहल के जो भी मार्बल के पैनल है उस पर ये ड्राइंग किया गया है। और जो इमेज था ये आपका वाटर कलर में था, जो इमेज आपने देखे वो वाटर कलर में था, जो कि 1850 में पेपर पे किया गया था। कौन से स्कूल का है, तो कंपनी स्कूल का है। उसी डिजाइन को, वही कंपनी स्कूल के जो डिजाइन थे वाटर कलर के पेपर पे वो किया हुआ था 1850 में, उसी डिजाइन को ताजमहल के मार्बल पैनल पे ड्राइंग किया गया है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जिसे हम लोग पेत्रा द्योरा कहते हैं। पेत्रा द्योरा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द टेक्निक ऑफ पेत्रा द्योरा, ये हमेशा पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है कि इनले प्रोसेस कहाँ यूज होता है या फिर पेत्रा ड्यूरा किस में यूज हुआ है। तो याद रखिएगा कि
पिएत्रा ड्यूरा टेक्निक जो कि है आपका ताजमहल में यूज हुआ है। और पिएत्रा ड्यूरा टेक्निक कैसा होता है, किसी क्या कहते हैं उसे, तो उसे इनले कहते हैं। पिएत्रा ड्यूरा की जो टेक्निक है उसे इनले कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। मैं रेड कलर ले लेती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, विजिबल होगा लिखने में। ओके, तो अब हम बात करेंगे द टेक्निक ऑफ पिएत्रा ड्यूरा आया कहाँ से, किसने स्टार्ट किया, इसके बारे में। तो द टेक्निक ऑफ पिएत्रा ड्यूरा इनले वाज डेवलप्ड इन ए स्पेक्टेकुलर फैशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ, यानी कि शाहजहाँ के साम्राज्य के दौरान ये टेक्निक पिएत्रा ड्यूरा जो कि है डेवलप्ड किया गया था। नेक्स्ट है द मुगल पिएत्रा ड्यूरा इंक्लूडेड द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरेंटाइन टेक्निक एंड सिमिलर आर्टिस्टिक ट्रेडिशन इन द ऑर्नामेंटेशन ऑफ इत्मादौला टॉम्ब। अभी हम आप लोग से बात कर रहे थे कि हम आज बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इत्मादौला आप लोग के एग्ज़ाम में आया था, राइट। तो क्या कह रहा है कि ये भी जो मुगल जो पिएत्रा ड्यूरा है, ड्यूरा है, ठीक है, पिएत्रा ड्यूरा होगा। पिएत्रा ड्यूरा जो कि है मुगल के टाइम में लाया गया था और इसके जो इन्फ्लुएंस है वो फ्लोरेंटाइन टेक्निक है, यानी कि फ्लोरेंस से ये टेक्निक को लाया गया है, वहाँ से प्रभावित होकर फ्लोरेंस को हम लोग फ्लोरेंटाइन बोलते हैं, राइट। तो जो भी फ्लोरेंस के आर्टिस्ट होते हैं उसको फ्लोरेंटाइन आर्टिस्ट बोलते हैं। उसी तरह से फ्लोरेंस के इन्फ्लुएंस से लाया गया है, इसलिए इसको हम फ्लोरेंटाइन टेक्निक कह रहे हैं। एंड सिमिलर आर्टिस्टिक ट्रेडिशन इन द ऑर्नामेंटेशन ऑफ इत्मादौला टॉम्ब, ये जो आप पिएत्रा ड्यूरा इनले देख रहे हैं ताजमहल में, ऐसे ही आर्टिस्टिक ट्रेडिशन मतलब सेम सिमिलर यानी कि इसी तरह का जो कि है आर्टिस्टिक ट्रेडिशन आपको इत्मादौला के टॉम्ब में भी देखा जाता है, उसके ऑर्नामेंटेशन में भी देखा जाता है। बाय द अर्ली 19th century द ताजमहल लूम्ड लार्ज इन द पोएटिक इमेजिनेशन ऑफ द यूरोपियंस, यानी कि अगर हम बात करें अर्ली यानी कि पहले की 19th सेंचुरी के बारे में, तो ताजमहल लूम्ड दैट मीन्स कि यूरोपियन के इमेजिनेशंस में जो पोएटिक इमेजिनेशंस था उसमें ताजमहल था। कब? अर्ली 19th सेंचुरी में। दिस ड्राइंग इज वन ऑफ सेवरल कमीशन्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडियन आर्टिस्ट। तो ये ड्राइंग कैसे क्या हुआ, ये ड्राइंग जो कि है कमीशन किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडियन आर्टिस्ट, यानी कि जो इंडियन आर्टिस्ट थे उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमीशन करवाए थे इस ड्राइंग को लेके। दिस पेंटिंग शोज वन ऑफ द फ्लोरल बॉर्डर्स ऑफ द स्क्रीन सराउंडिंग द सेनोटैप। अगर आपने बॉर्डर्स देखे होंगे तो बॉर्डर्स में आपको पूरा ही फ्लोरल डिजाइन दिख रहा है जो कि सराउंडेड है सेनोटैप के साथ। दीज आर ए 4 डिफोर्स ऑफ फेथफुल रेंडिशन ऑफ द रिस्ट्रेंड कंपोजिशन एंड द लग्जरियस स्टोन इनक्रस्टेशंस। ओके, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। आई डोंट नो कि कितने लोग इसे पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए हम आप लोग से बार बार यही कहते हैं कि आप डिटेल में पढ़िए, और लोग मुझसे बार बार कहते हैं मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ भी नहीं है, दो ही चीज़ आपको क्वेश्चंस में आएगा। एक तो ये पूछा जाएगा कि ताजमहल कब बना है, मीडियम क्या है, कौन सी टेक्निक यूज की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर नेवर टॉक अबाउट द लाइक किसने डिजाइन किया, या फिर बहुत हार्ड मतलब बहुत कम ऐसा होगा कि ये चीज़ पूछा जाएगा। बट दे कैन आस्क कि इत्मादौला का जो पिएत्रा ड्यूरा किया गया है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस था, ये टेक्निक कहाँ से आई, तो फ्लोरेंटाइन टेक्निक है, यानी कि फ्लोरेंस से आई है। तो जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें वो चीज़ें स्टोरी की तरह रह जाती है हमारे माथे में। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम प्रेमचंद की गोदान के बारे में बात करें या उनकी अदर बुक सेवा सदन के बारे में बात करें, तो अभी हम सिर्फ नाम से जान रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि अगर आप ये बुक नहीं पढ़ें तो सिर्फ नाम से जानेंगे, बट अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो उनकी स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्या उसमें मेंशन किया गया है, तो आपको हर चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी।
तो मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो फिर आप शॉर्टकट ये बोलते हैं तो शॉर्ट टर्म अपनाइए। बट अगर आपके एग्ज़ाम नहीं है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए जाइएगा तो वो मेमोरी में याद रहेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए जाइएगा तो वो मेमोरी में याद भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही ले लूँ, तो जैसे कि मैंने यूजीसी नेट में जब फर्स्ट पेपर की तैयारी की थी, तो आई डोंट हैव टाइम, आई हैव ओनली 10 days एंड आई हैव दी 10 टॉपिक टू कवर, यानी ऑल टॉपिक। आई डिडंट सी द पेपर ऑफ द पेपर 1, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो चीज़ मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, बट जब मैं पेपर 2 पढ़ी थी टाइम लेके, तो आई हैव रिमेंबर ऑल द थिंग, जो एक्सेप्शनल है। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे पेपर 2 में भी याद नहीं थी, बिकॉज ऑफ कि लास्ट टाइम पे टाइम के लैकिंग के कारण से मैं डिटेल में नहीं पढ़ी, जस्ट ऐसे मगअप करके जल्दी जल्दी से चली गई थी, राइट। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को याद रखना है तो आप लोग मेहनत कीजिए, डिटेल में पढ़िए। ओके, तो ये दूसरा इमेज है। ये इमेज अगर गिफ्ट 5 देखिएगा, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इमेज, ओके। तो ये इमेज किसका है हम बता दें, ये इमेज आपका है गुलाम अली खान के द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो आर्टिस्ट का नाम बता दूं, गुलाम अली खान के द्वारा, और ये भी कंपनी पीरियड से रिलेटेड है। और कंपनी पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, तो 18th सेंचुरी में, ठीक है। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी जब एग्जाम में देते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अगर हम अर्ली बात करें तो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और लेटर 19th सेंचुरी में। तो अगर एग्जाम में 18th और 19th दोनों ऑप्शन में रहे तो 18th दीजिएगा, बिकॉज यही क्वेश्चंस कंपनी स्कूल का पूछा गया था एनवीएस में लास्ट टाइम 2019 में, अक्टूबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपके एनवीएस के, उसमें पूछा गया था कि कंपनी पेंटिंग कब स्टार्ट हुआ था। तो कब स्टार्ट अगर पूछे तो आपको 18th सेंचुरी डालना है, और 18th सेंचुरी को ही सही माना गया था। जिन लोगों ने 19th सेंचुरी पे सही किए थे उनका आंसर आई थिंक गलत हो गया था। एनीवे, तो ये क्या है, ये पोस्ट कार्ड है जो कि एलिगेंट पेंटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये कंपनी पीरियड से रिलेटेड है, मेड बाय द लास्ट रॉयल मुगल पेंटर, यानी कि जो कि कंपनी पीरियड के लास्ट राजकीय मुगल कलाकार थे जिनका नाम है गुलाम अली खान। तो यहाँ से हम दो चीज़ सीखें, पहली कि कंपनी पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 18th सेंचुरी में। फिर हमने क्या सीखे कि मुगल पेंटर के नाम सीखे कि मुगल पेंटर कौन थे, तो मुगल पेंटर आपके गुलाम अली खान थे जिन्होंने कंपनी पीरियड में एक काम किए थे। नेक्स्ट है गिफ्ट 6 वाला, देखिए जो मैन खड़े हैं और उनका ड्रेस जो है एकदम ऐसे फ्लोरल दिखाया गया है, स्ट्रेट दिखाया गया है। ये है आपका हवा महल का, हवा महल पैलेस ऑफ विंड्स, यानी कि हवा महल। द अदर पोस्ट कार्ड शोज एन एल्यूरिंग पोर्ट्रेट ऑफ महाराजा सवाई प्रताप सिंह ऑफ जयपुर। तो ये किनका पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट दिखाया गया है आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह का। अब महाराजा सवाई प्रताप सिंह कौन है, एनीवन कैन कमेंट, डू कमेंट, क्योंकि आज ही मैं पढ़ी कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कौन है। और ये आंसर्स मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये आंसर मैं कब बताऊंगी, जब अभी दिखा देती हूँ कब बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने आप लोग को लिखा है ना, क्विक नॉलेज अबाउट फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी, मोटो, एस्टेब्लिश्ड एंड लोगो। तो अगर इस पर भी 58% है, राइट, इतने लोग मतलब इस पर सबसे ज़्यादा वोटिंग है। तो ये वीडियो जब मैं बताऊंगी तब कवर करूंगी कि महाराजा प्रताप सिंह कौन है। तो अभी वोटिंग जो चल रहा है आपका 1 नंबर और 3 नंबर सबसे ज़्यादा है। तो मैं आप लोग से कहूँगी कि इसको वोट करके जिस पे ज़्यादा आएगा, जिस पे सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलेगा, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। ये जो वीडियो आज शेयर कर रही हूँ इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसी पे आएंगी। तो वोटिंग कैसे करना है बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो जब भी आप हमारा जैसे कि मान लीजिए यही वीडियो देख रहे हैं, तो इसी वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो लोगो दिख रहा है इस पर ऐसे टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे आपके ऊपर में कम्युनिटी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे कम्युनिटी लिखा हुआ है। इस कम्युनिटी पे भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, और ऐसे भी हाँ कम्युनिटी पे जैसे ही टैप करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ये जब आ जाएगा तो आप वोटिंग कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, और आप लाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे पे लाइक का ऑप्शन होगा तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो हम बता दिए कि महाराजा प्रताप सिंह कौन है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो लोग भी कमेंट करेंगे देखते हैं कि किसको कितना नॉलेज है। ओके,
तो महाराजा प्रताप सिंह कौन है बताइएगा, और ये कौन थे, जयपुर के महाराजा थे। नॉन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मैग्निफिसेंट पैलेस ऑफ विंड्स, किसके लिए जाने जाते थे, जाने जाते थे पैलेस ऑफ विंड्स के लिए, हिंदी में क्या कहेंगे, हवा महल। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है और इससे हमेशा ही एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये इमेजेस का नाम क्या है, द जातका, यानी कि बर्थ स्टोरीज ऑफ द बोधिसत्वा, यानी कि क्या हो गया कि बोधिसत्व की जीवन की कहानी, उनके बर्थ की कहानी, उनके जन्म की कहानी, जन्म की कहानी, बुद्धा के जन्म की कहानी, उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, जातका बोलेंगे। उसी तरह से अगर हम छादंता बोले तो छादंता क्या है, उसमें आपके हाथी की कहानी है, राइट। तो इसमें क्या दिखाया गया है, द जातका बर्थ स्टोरीज ऑफ बोधिसत्वा, ट्रांसलेटेड बाय सारा साव। द जातका आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज इन द वर्ल्ड डेटिंग फ्रॉम द 5th century BCE टू द 3rd century से। दैट मीन्स कि जातका जो स्टोरीज है कब वर्ल्ड के सामने आया, तो 5th century BCE से, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, टू दी 3rd century CE। और ये जो बुक है, ये पूरा बुक है, ठीक है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर जस्ट लुकिंग एट द इमेज एंड द टाइटल ऑफ द इमेजेस। सो ये जातका का इमेजेस है। और जातका क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत बार पूछा गया है कि जातका क्या रिप्रेजेंट करता है, पूछ दिया जाएगा कि डेथ ऑफ द बोधिसत्वा या फिर बर्थ स्टोरी ऑफ द बोधिसत्वा, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो याद रखना है कि जो जन्म की स्टोरी है बोधिसत्वा को, उसे जातका कहते हैं। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बट आशा करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका ये इमेज, जल्दी से कमेंट कीजिए अगर कोई पहचान पा रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले तो फट से कर दीजिए, दिल्ली के रहने वाले फट से जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये आर्किटेक्चर, ये कि कौन सा आर्किटेक्चर है, कौन सा टुम्ब है, फटाफट फटाफट। और लाइक भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक आप लोग कमेंट कर रहे हैं तब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कुछ लोग मुझसे हिंदी की नोट्स के लिए क्वेरीज कर रहे हैं, और यूजीसी नेट के टाइम भी 3-4 लोग हिंदी के लिए क्वेरीज किए थे, बट हिंदी वाले में से किसी ने नोट्स लिए नहीं। एनीवे मे बी उनको एक्सपेंस ज़्यादा लगा होगा। तो बता दूं कि हिंदी के नोट्स जो भी मेरे को कमेंट कर रहे हैं उनको मिल जाएगा, बट वो ज़रूर से लीजिएगा क्योंकि उसमें मुझे खर्च करना पड़ रहा है, मुझे अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं हिंदी टाइपिंग ना तो करती हूँ, ना ही मुझे हिंदी टाइपिंग आता है, और मैं हिंदी में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। बहुत टाइम टेकिंग है हिंदी टाइप करना, तो मैं उसे शॉप में जाके करवा रही हूँ। और एक पेज का टाइप करने का 50 रुपये ले रहा है, एक पेज टाइप करने का 50 रुपये ले रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे रूरल एरिया में भी रह रही हूँ। अगर मैं कहीं और बाहर रहती तो हो सकता है मुझे सस्ते में हो जाता, बट अभी मैं अपने होम टाउन पे हूँ और यहाँ पे एक पेज का 50 रुपये ले रहा है। अगर मैं 100 पेज 100 पेज लिखवाती हूँ तो मुझे 5000 रुपीज़ ऐसे ही लग जाएंगे। तो मैं अपने पॉकेट से ये आप लोग के लिए खर्च कर रही हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी हिंदी वाले नोट्स के लिए क्वेरीज किए हैं वो पक्का नोट्स ले लीजिएगा, नहीं तो वो मेरे घर से पैसे चले जाएंगे। एनीवे, तो अब हम इस इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपका लोधी टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? लोधी टेम्पल है। किसने बनवाया, क्या इसकी स्टोरी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो कि है फिरोज शाह तुगलक वाजदी सुल्तान, जब ये टेम्पल बनाया गया था तब के सुल्तान वाजदी सुल्तान कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ही हैड अपॉइंटेड ए सर्टेन खिजर खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया? उन्होंने खिजर खान को मुल्तान के लिए गवर्नर किया। बट आफ्टर फिरोज शाह डेथ, यानी कि जब फिरोज शाह की डेथ हो गई तो खिजीर खान गेव अप हिज एलिजियंस टू द नेक्स्ट तुगलक सुल्तान एंड फ्लेड टू मेवात टू ज्वाइन द फोर्सेस ऑफ आमिर तैमूर। यानी कि जब फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो खिजीर खान थे वो ये अपना जो भी काम वगैरह था वो किसको दे देते हैं? वो तुगलक सुल्तान को दे देते हैं, और आमिर तैमूर को फोर्सली ज्वाइन करवाते हैं। It is believed that he played a key role in Taimur's invasion of Delhi and Taimur left him here as his vassal। ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि तैमूर
दिल्ली का जो आपका तैमूर इन्वेंशन है वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट की प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट की रोल उनका रहा है। और तैमूर लेफ्ट कर देते हैं वेसल्स को। इन 1414 किजीर खान लेड द फाउंडेशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी, यानी कि 1414 में किजीर खान जो कि हैं सैयद डायनेस्टी को फाउंडेशन करते हैं। और द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, फोर्थ डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत को फाउंडेशन करते हैं, बट डिड नॉट वेयर द क्राउन ऑफ सुल्तान। ये सब करने के बावजूद वो सुल्तान का क्राउन यानी कि सुल्तान का मुकुट बोल सकते हैं नहीं पहने। एंड कंटिन्यू टू रूल एज तैमूर्स रिप्रेजेंटेटिव। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, विदाउट क्राउन पहने, विदाउट सुल्तान बने, वो तैमूर्स के रिप्रेजेंटेटिव बने रहे। द क्वाइंस ड्यूरिंग Khizr Khan's time were initially issued by the name of Taimur and later after his successors शाहरुख। यानी कि खिजीर खान के दौरान एक क्वाइंस को इशू किया गया था जिस पे तैमूर का नाम होता था, और बाद में इस पे किसका नाम होने लगा, बाद में तैमूर के सक्सेसर का नाम होने लगा जिसका नाम था शाहरुख। आफ्टर खिजीर खान्स डेथ his son Mubarak Shah ascended the throne and he, not being so humble as his father, proclaimed himself as the Sultan of Delhi and issued coins on his name। देखिए क्या होता है, पहले तैमूर ने क्या किया, खिजीर खान के नाम पे ही क्या करते थे, कॉइन को इशू करते थे। बट तैमूर खान का बेटा क्या किया, उसके बेटे का नाम है मुबारक शाह। जब खिजीर खान के बेटे ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर खिजीर खान्स डेथ, यानी कि जब खिजीर खान की डेथ हो जाती है तो उनके बेटे मुबारक शाह क्या करते हैं, वो उनके पिता के तरह इतने हम्बल नहीं थे, इतने काइंड नेचर नहीं थे, और उन्होंने क्या किया, सुल्तान खुद को दिल्ली के सुल्तान के रूप में प्रोक्लेम्ड किए, और साथ ही साथ अपने ही नाम पे यानी कि मुबारक शाह के नाम पे उन्होंने कॉइन इशू करना शुरू कर दिए। ही बिल्ट हिज ओन सिटी विच इज़ द करेंट कोटला मुबारकपुर, यानी कि मुबारक शाह ने अपनी बिल्डिंग बनाई, अपनी ओन सिटी बनाई जिसका नाम है, अभी का करेंट नाम है कोटला मुबारकपुर। वेयर इन लाइज हिज टोम्ब एज वेल। However, not much remains of this city today except the tomb of Mubarak Shah and the adjoining mosque। यानी कि अभी जो कि है ना तो tomb of मुबारक शाह है रिमेन्स, यानी कि बचा हुआ नहीं है, ना ही उसके कोई मॉस्क बचे हुए हैं। His son Muhammad Shah, who was crowned as the next sultan, also had a brief rule, his tomb being situated in the current लोधी गार्ड से, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जो इमेज हमने आप लोग को दिखाई वो लोधी गार्डन की इमेज है। देखिए कितनी अच्छी है। और हम जो टुम्ब बार बार कह रहे हैं, टुम्ब हम किसे कहते हैं, ये है आपका टुम्ब, इसे ही हम लोग टुम्ब कहते हैं। अगर यहीं पे हम मीनारेट की बात करें तो मीनारेट आपका ऐसे होता है, जैसे कि सिंपल सा मीनारेट समझना है तो आप चार मीनार को देखिए, उसमें जो मीनार है, चारों जो मीनार है जिसपे टेम्पल खड़े हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मीनार कहते हैं। और मॉस्क को, टेम्पल को, जितने भी मुस्लिम आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मेहराब होते हैं, मीनारेट होते हैं, मॉस्क होते हैं। तो मॉस्क किसे कहते हैं, मीनारेट किसे कहते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजीसी एनटीए नेट में केवीएस एनवीएस में पूछे जाते हैं। अब मैं एक लास्ट चीज़ बता दूं आप लोग को, क्योंकि ताजमहल के बारे में हम पहले बात किए थे, इसलिए हम ताजमहल से यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कि ताजमहल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है या फिर जो प्लान है वो कैसा है, तो वो 4 बाग है। क्या है, 4 बाग। सिंपल से याद रखिएगा, हिंदी में भी यही होगा। उसका ग्राउंड प्लान क्या है, 4 बाग है। और क्यों 4 बाग कहा जाता है, तो उसके बाहर से अगर आप जाएंगे तो इस तरह से देखिएगा, इस तरफ चारों तरफ जो कि है टेम्पल जो है आपका, रुकिए फिर से मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ताजमहल है, ठीक है, ये ताजमहल है, इसको अभी लोधी गार्डन भूल जाइए, अभी ये ताजमहल है। अभी ये ताजमहल है तो इसके आगे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सारा ही जो है
बाग टाइप का बना हुआ है चारों साइड, और बीच में आपका ताजमहल है। इवन आगे भी आप देखते हैं कि वाटरफॉल है, और इधर भी ऐसे ऐसे करके पेड़ बना हुआ है। तो इसी कारण से ताजमहल का जो ग्राउंड प्लान है या फिर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो चार बाग है, और उसे चार बाग कहा जाता है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू वोट्स ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि यही टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है। जिस पे सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी वही टॉपिक्स लाएंगे। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।